हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जब से जो है कि बीपीएससी पीआरटी का आंसर की आया है, तब से जो है कि कुछ क्वेश्चनों को लेकर के स्टूडेंट के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लाए हैं जिसको कि लेकर के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के मन में डाउट है, और इसका सही आंसर क्या होगा इस वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के मन में डाउट वाला क्वेश्चन बना हुआ है वह यह रीजनिंग का प्रश्न है, जिसमें कि आपका यह प्रश्न पूछा गया था कि एन एम का भाई है, के एम की बहन है, पी ओ का भाई है तथा ओ एन की बेटी है, तो पी का चाचा कौन होगा। तो इसमें यह क्वेश्चन आया था और इसका जो आंसर माना गया है बीपीएससी द्वारा वह माना गया है यम। इसका जो आंसर है वह यम है। लेकिन दोस्तों, इसमें जो है कि जो स्टूडेंट है उनको डाउट है कि इसका आंसर ई होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है कि जेंडर यम का क्लियर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ, देखिए अगर आप इसको हल करेंगे तो लिखा गया है कि यन जो है यह यम का भाई है, तो यम का भाई हो गया यन। और जो है कि के यम की बहन है, तो अगर हम के को मानो तो के इसकी बहन हो गई। और पी ओ का भाई है, तो यहाँ पर हम पी मान लेते हैं, यहाँ पर ओ मान लेते हैं। तो पी जो है यह ओ का भाई है, तो इसको हम प्लस मान लेते हैं। तथा ओ एन की बेटी है, तो यह आपका स्त्रीलिंग हो गया। और यह किसकी बेटी है, तो यन की बेटी है, तो यन की यह बेटी हो गई। तो पी का चाचा कौन है, तो यह पी का चाचा पूछा गया है, तो इसमें आंसर आपका यम मान लिया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यम का जो जेंडर है वह डिसाइड ही नहीं किया गया है कि यम मेल है कि फीमेल है। तो इसलिए इसका आंसर जो है कि आपका ऑप्शन नंबर ज़्यादातर जो सही है वह ई होना चाहिए, क्योंकि इसमें 50% चांस है कि यह मेल होगा या 50% फीमेल होगा। तो इसलिए सही निर्धारित कर पाना मुश्किल है, तो इसलिए इसका आंसर ई ही होना चाहिए। और आपको भी अगर लग रहा है कि ऑप्शन ई होना चाहिए तो आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपको जो है कि इस पर नंबर मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यही डाउट वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के मन में बना हुआ है कि इसका असली आंसर क्या होगा। तो इसका जो ज़्यादातर सही आंसर की बात करें तो यह ई ही होगा। लेकिन 50% चांस है कि 50% यम भी हो सकता है और 50% ई भी हो सकता है। तो इसलिए आप जो है कि अगर आपको डाउट लग रहा है तो इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है वह यह प्रश्न है। यह प्रश्न में स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा डाउट है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर दिया गया है बीपीएससी द्वारा वह ऑप्शन नंबर ई दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जब आप देखेंगे, इसको जब आप सर्च करेंगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी, तो यहाँ पर देखिए हमने जो है कि इसको सर्च किया था और उसके बाद विकिपीडिया द्वारा जो आ रहा है वह यही आ रहा है कि देखिए 22 और 23 अक्टूबर 1934 को बॉम्बे में आयोजित इस सम्मेलन में जिन्होंने एक नई अखिल भारतीय पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। जी हाँ दोस्तों, नई अखिल भारतीय पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। तो इसका जो है कि गठन आपका कब हुआ था, तो 22 से 23 अक्टूबर 1934 में हुआ था। वहीं पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर नारायण पार्टी के महासचिव बने थे और मसानी जो थे वह संयुक्त सचिव बने थे। वहीं पर जो आपका बहुत से स्टूडेंट यह कह रहे हैं कि इसका आंसर जो है वह आपका मई में होना चाहिए, मई 1934 में। तो मई 1934 नहीं होगा, क्योंकि मई 1934 में जो आपकी पार्टी बनी थी उसका नाम था बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि जो मई 1934 में पार्टी बनी थी उसका नाम था बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ना कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका जो आंसर है वह बीपीएससी द्वारा सही दिया गया है। इसका आंसर ई ही होगा, क्योंकि अक्टूबर में 1934 में बॉम्बे में जो है वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, और जो बिहार में किया गया था वह बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी। तो इसलिए इसमें अंतर है। तो इसलिए आप इसका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ई मारिएगा कि इनमें से कोई नहीं ही सही है। बीपीएससी द्वारा जो है वह आंसर सही दिया गया है।
तो दोस्तों यह जो दो प्रश्न थे यह काफ़ी ज़्यादा जो है कि कन्फ्यूजिंग थे। बहुत से लोग इसमें जो है कि पूछ रहे थे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कि इस पर हमको ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो है कि आप इस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन मत करिएगा, इसका सही आंसर दिया गया है। हाँ जो है कि जो आपका रीजनिंग का प्रश्न हमने आपको बताया उसमें जो है कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है तो वह आपका सही है। तो चलिए दोस्तों, यही दो प्रश्न आपका ज़्यादा कन्फ्यूजन था तो इसलिए हमने दो ही प्रश्न को जो है कि इसमें इंक्लूड किया। बाकी इसके अलावा 2-3 प्रश्न और हैं जो है कि उसके भी आंसर बीपीएससी द्वारा सही दिए गए हैं, तो इसलिए हमने उन प्रश्नों को नहीं शामिल किया, वह सभी प्रश्न सही हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।